स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर पवित्र प्रभाकर के कैरेक्टर ने आप में से बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस जरूर किया होगा, बट इन रियलिटी ये एक मार्वल का कैरेक्टर है। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के अंदर सुपर हीरोज नहीं है, पर मेरा सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे बेहतरीन सुपर हीरोज हैं और उन पर हमें मूवीज क्यों नहीं देखने को मिलती। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 देसी सुपर हीरोज के बारे में जिन पर बॉलीवुड के अंदर मूवी बननी ही चाहिए। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नरेश कुमार, ललित सिंह और प्रदीप शेरावत का क्रिएटेड इंस्पेक्टर स्टील हमें वैसे तो पहली बार राज कॉमिक्स के अंदर 1 जनवरी 1995 को देखने को मिला था, लेकिन इसकी ओरिजिनल कहानी एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है द रोबोकॉप मूवी सीरीज से। एंड ऑफ कोर्स अडॉप्टेशन के मामले में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर यहाँ पर 1-to-1 अडॉप्टेशन की जाए, लेकिन वहीं पर इंस्पेक्टर स्टील की ओरिजिन में हल्के फुल्के चेंजेस कर दिए जाए तो इंडिया को अपना एक बहुत ही बेहतरीन आइकॉनिक सिनेमैटिक सुपर हीरो मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली जॉन इब्राहिम की द अटैक मूवी आने के बाद ये बात तो क्लियर है कि इंडियन ऑडियंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को समझने में ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। साथ ही साथ आने वाले जमाने में हमारा फ्यूचर AI बेस्ड ही होने वाला है, तो उसके खतरे, उसके फायदे, उसके नुकसान और उससे बने हुए सुपर हीरोज का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छी खासी सुपर हीरो कहानी दिखाई जा सकती है। बस हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक्शन का तड़का और ड्रामा की जरूरत है और आधा काम तो यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा। हाँ, ये नाम सुनकर आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि जलवा या भोकाल वाली बात चल रही है, बट ये नाम एक्चुअली राज कॉमिक्स के एक सुपर हीरो का है जिसे क्रिएट किया था मनोज गुप्ता और संजय गुप्ता ने। शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली विकास नगर का एक रक्षक है जो परी लोक से उतरा है। सिंपली आप इसे कोनन द बारबेरियन और थॉर का एक कॉम्बिनेशन भी बोलेंगे तो बुरा नहीं होगा। भोकाल और उसके परिलोक की एक पूरी की पूरी हिस्ट्री और माइथोलॉजी है जिसका इस्तेमाल मूवीज के अंदर इंडिया में थॉर जैसे कैरेक्टर को प्रेजेंट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके साथ साथ एडेड बेनिफिट ये भी है कि अगर यहाँ पर फिल्म मेकर्स चाहें तो यहाँ पर फैंटेसी का इस्तेमाल करके वॉयलेंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और शायद ये इंडिया का पहला R-rated सुपर हीरो भी बन सकता है। बड़े इंडियन सुपर हीरोज गिने चुने ही देखने को मिले हैं, पर उनमें से बहुत सारे सुपर हीरोज मेल्स ही रहे हैं और अगर इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल सुपर हीरो को दिखाना है तो राज कॉमिक्स के अंदर अनुपम सिन्हा की क्रिएट की हुई ये कैरेक्टर मॉडर्न टाइम्स में भी काफी ज्यादा रेलेवेंट साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी बैक स्टोरी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है और ये समाज में वुमेन और उन पर हुए अत्याचार पर फोकस करती है, जिसे अगर आज के जमाने के हिसाब से अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो ये मूवीज के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। कॉमिक बुक के अंदर शक्ति इनकारनेशन होती है गॉडेस काली की, तो ऐसे में यहाँ पर अपने इंडियन हिस्ट्री का भी काफी अच्छे से रेफरेंस दिया जा सकता है। परमाणु इंडिया के राज कॉमिक्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स में से एक है, जिसे संजय गुप्ता ने 1991 के आग कॉमिक्स के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। जैसा कि इस कैरेक्टर का नाम परमाणु है, इसके पास एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बेहतरीन हैं, जैसे कि जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, टेलीपोर्टेशन, मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और साथ ही साथ साइज को बड़ा छोटा करने की एबिलिटी। हाँ, आप इसे प्रोफेसर मैनहट्टन का लेस पावरफुल वर्जन और एंटमैन का एक कॉम्बिनेशन जरूर मान सकते हैं और सिनेमैटिक सेंस के अंदर ये कैरेक्टर इंडिया का सबसे ताकतवर सुपर हीरो भी बन सकता है, जहाँ पर इस कहानी का लीड प्रोटैगनिस्ट यानी विनय को अपनी सारी की सारी पावर्स अपने परमाणु कॉस्ट्यूम से मिलती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एंटमैन का इस्तेमाल करते हुए क्वांटम रियल्म को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है और यही चीज अगर बॉलीवुड के अंदर भी करनी है तो शायद परमाणु का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। इस पर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। अब हो सकता है कि लिस्ट में आए हुए पिछले कई सारे सुपर हीरोज को दिखाना एक काफी मुश्किल का काम हो सकता है, बट ये सुपर हीरो अडॉप्ट करना बॉलीवुड के लिए काफी ज्यादा आसान हो सकता है। एंड डेफिनेटली इंडियन कॉमिक बुक रीडर्स के बीच में इस कैरेक्टर का फैन बेस बहुत ही लंबे समय से है, जो हमें पहली बार 1987 के प्रतिशोध की ज्वाला इशू नंबर 74 में देखने को मिला था और इसे क्रिएट अनुपम सिन्हा ने किया था, जहाँ पर इसकी कहानी और बैक स्टोरी का इंस्पिरेशन DC के डिक ग्रेसन से लिया गया है, बट इसकी एबिलिटीज पीक ह्यूमन कंडीशनिंग पर बेस्ड है, यानी दिमाग और इंसानी ताकत का एक अच्छा तालमेल। और जब बात उनसे भी ना बने तो यहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव के पास अपने वेपन्स, गैजेट्स
व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स हैं। 2016 के जमाने में इस कैरेक्टर पर एक्चुअली एक वेब सीरीज लाने का प्लान किया जा रहा था, जहां पर रिपोर्टेडली इसका एक शॉर्ट फिल्म / ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, बट कभी ये सीरीज बन ही नहीं पाई। बट इसके अलावा भी कुछ और बेहतरीन और कुछ और सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पर द साधु को अडॉप्ट किया जा सकता है। अब ये बेसिकली 2015 में क्रिएटेड एक बहुत ही रीसेंट कॉमिक बुक है जो वर्जिन कॉमिक बुक के अंदर पब्लिश हुई थी और इसे क्रिएट किया था गौतम चोपड़ा और जीवन कांग ने, जहां पर ये कहानी एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया के जमाने की है, जिसमें ऑफिसर जेम्स जैनसन अपने परिवार को अपने ही सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा मर्डर होते हुए देखता है और अपनी जान बचाकर वो फॉरेस्ट में जाकर छुपता है, जहां पर उसे योगी और साधु अपने शरण में लेते हैं और उसे इंडियन मिस्टिकल आर्ट सिखाते हैं। अब यहाँ पर इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि वो अपनी पावर्स के साथ बदला लेगा या अपने आप को शांति पहुंचाकर दुनिया की रक्षा करेगा। बॉलीवुड के अंदर इस कैरेक्टर पर मूवी बनाना एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी हो सकता है कि हम यहाँ पर किसी फॉरेन एक्टर को एज अ लीड कास्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि थॉर का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस लिस्ट के अंदर यही एक कैरेक्टर है जिसकी ऑफिशियल फिल्म अडॉप्टेशन पर काम चल रहा है, लेकिन इसे कौन प्ले कर रहा है वो आगे पता चलेगा। नागराज, जो बेसिकली राज कॉमिक्स का लिटरल फेस है और इसकी शुरुआत 1986 में मनोज गुप्ता और राजकुमार गुप्ता ने की थी। और इसके बारे में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। अगर आप एक इंडियन हैं और आपने बचपन में हिंदी कॉमिक बुक पढ़ी थी तो 99.99% चांस है कि उसमें से एक नागराज जरूर होगा। पूरी दुनिया में हम इंडियंस को स्नेक्स के लिए स्टीरियोटाइप किया जाता है, पर स्नेक से जुड़ी हुई हमारी रिलीजियस हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने का ये मूवी एक बहुत ही अच्छा खासा मौका बन सकती है। ऊपर से हम इसके थ्रू अपनी हिस्ट्री से कई सारे स्नेक से जुड़े हुए सुपरनेचुरल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इच्छाधारी नागों और उनकी कहानियों को एक्सप्लोर करना। डेफिनेटली इसकी भी मूवी बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, जिसमें रणवीर सिंह की कास्टिंग का भी रूमर था। अब देखते हैं कि ये मूवी हमें कब देखने को मिलती है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स के अंदर बॉलीवुड के लिए मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट सुपर हीरो हो सकता है एक ग्राउंड लेवल सुपर हीरो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से लड़ता हो, और इस चीज के लिए यहाँ पर डोगा से बेहतरीन और कोई सुपर हीरो नहीं हो सकता। अगर आप डोगा के बारे में नहीं जानते तो वो बेसिकली मार्वल के पनिशर की तरह ही है, लेकिन इंडिया में इसका एक बहुत ही बड़ा कल्ट फैन बेस है और मैं हैरान हूँ कि बॉलीवुड के अंदर इस कैरेक्टर की अब तक एडॉप्टेशन क्यों नहीं आई। वेल, एडॉप्टेशन आने वाली थी और वो भी अनुराग कश्यप के अंडर, जो एक्चुअली इस मूवी पर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक्चुअली ये उनका सपना था, बट समय के साथ वो अपने प्लान पर काम नहीं कर पाए और फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया। उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द ही इसका इंस्पिरेशन दोबारा मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से उनसे अच्छा शायद ही कोई होगा इस कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को इसके बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।